बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारी सोसाइटी में हम अक्सर अब तो खैर वो रेयर ही हो गया है। मैं कहती हूँ कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, जैसे वो कहते हैं ना डायनासोर्स पहले होते थे अब नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप देखें लोगों में दिखावा बहुत हो गया है। पहले अगर आप अपनी नानियों के या दादियों के किस्से सुनते थे तो उनके ज़माने में सिंप्लिसिटी बहुत थी। जितना उनको मिलता था वो उसमें भी बहुत खुश होकर रहते थे। आज हमारे हाथ पे हमें जितना भी मिल जाए हम कहते नहीं यार वो भी होना चाहिए हमारे पास, हमारे पास वो भी होना चाहिए। तो वी फॉरगॉटन हाउ टू लिव विद सिंप्लिसिटी इन आवर लाइव्स एंड आई थॉट कि हम ये एज अ टॉपिक लें, क्योंकि आई थिंक हम सब हमारे अराउंड और बल्कि हम खुद भी इसका हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सिंपल हूँ और मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारती हूँ, नहीं, किसी पॉइंट पे हम सब डिमांड करते हैं हाँ नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। हमें आइंदा वो जो शो से पहले जो डिस्कशन होती है ना वो भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। फैसल की क्लास होती है, फैसल की जो क्लास होती है। खैर फैसल, योर टेक ऑन सिंप्लिसिटी। खैर आपने जो पॉइंट बोला कि दादी वादी के ज़माने, खैर दादी के ज़माने में इतनी प्रोडक्ट रेंज भी तो नहीं होती थी ना। आपके ज़माने में ये है कि कंपनीज डेफिनेटली बहुत डेवलप हो गई हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो देखें ये है कि टेक्नोलॉजी का फैक्टर, हर चीज़ बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती है, सही है ना। एंड यू फोर्स्ड टू बाय समथिंग, ठीक है ना, वो तो एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हाँ वो वाली बात है कि दिखावा ज़रूर आ गया है। दिखावा हम लोग टॉपिक हमारा होगा भी, खैर इवन चैरिटी में भी दिखावा आ गया है। बहुत लोग खोल इसलिए लेते हैं ताकि वो लोग सोसाइटी की नजरों में आ जाएं और एक्सपोजर कर दें। अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट ये भी है। दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं बिट ऑन लाइटर साइड कि अगर आजकल देखें जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह मैं जब मिलता हूँ कभी मेमन सेठों के बच्चों से, उनसे पैसा तो बहुत है लेकिन ऐसी हालतों में होते हैं ऐसा लगता है भाई पता नहीं इनको तो कहाँ से आए, बॉर्डर ऑर्डर उठ के तो नहीं आ गए। तो किडनैपिंग का इतना डर होता है कि बेचारे फिरने वाले मर्सिडीज में नहीं फिर रहे होते हैं मैदान में, ठीक है। तो वो एक तरह से कह सकती है कि वो सिंप्लिसिटी दोबारा ये बेचारी चीज ला रहे हैं हमारे, लेकिन वो अपने पर्सनल गेन के लिए ला रहे हैं ना। वी आर नॉट अडॉप्टिंग दैट फॉर कोई और रीजन के लिए नहीं है। तो वो तो हम अपने उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए करें क्या, चलो लो प्रोफाइल रखो, बड़ी गाड़ियों में ना फिरो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें भी ना करो क्राउड में बैठ के, जो ना आप नजरों में आते हैं। हाँ, महंगे मोबाइल ना रखें। लेकिन अगर आप पहले भी, आई अंडरस्टैंड ये जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बच्चों में जो हम दिखावे की ये जो एक ट्रेंड आई है ना, बच्चे जो शो ऑफ करना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब वो स्कूल में भी अगर आप जाएं या अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में भी चले जाएं, बच्चों का ग्रुप बैठा हो तो वो उनके मुंह से मेरे फादर के पास ये वाला सेलफोन है, हमारी ये वाली गाड़ियाँ हैं, हमारे स्कूल में हमें ये वाली फलानी गाड़ी लेने आती है। तो हमारे बच्चों में ये चीज़ भी बहुत आ गई है जो हमें आई थिंक हमारे तक भी नहीं थी। एक्चुअली आयशा बात ये कि देखें अब सिंप्लिसिटी में ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं करूँगी मैं कि आपने आपको ग्रूम नहीं करें। ग्रूमिंग इज़ गुड, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज़ है या मैं इस लिमिट तक जा सकती हूँ, लेकिन मैं चूंकि आपको compete करने के लिए मैं इस लिमिट से आगे जाऊंगी, ठीक है। अब वो चीज़ चूंकि मेरी रेंज में तो नहीं है, मैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो उसको अफोर्ड करने के लिए मैं कोई राइट या रॉन्ग वेज यूज़ करूंगी और उस चीज़ को अफोर्ड करूंगी। जो लोग आजकल स्नैचिंग हो रही है, लड़के मोबाइल छीन लेते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें अच्छा एक हम लोग स्नैचिंग की बात करें, ये नहीं कि कोई मैंने तो काफ़ी इतने भी केसेस सुने कि बड़े वेल ऑफ फैमिली के लड़के जो हैं वो इसका इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं। और वो से अच्छा हम लोग बहुत कुछ कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं मॉर्निंग शोज़ को, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं उनका शाइस्ता वाहिदी का शो देख रही थी, तो उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक टीचर थे जिनकी क्लास में एवरीवन इज़ कंप्लेनिंग कि लाइफ इज़ मिजरेबल, लाइफ इज़ लाइक दैट, दिस एंड दैट, तो ये सब कंप्लेंट्स कर रहे थे। उन्होंने जो है ना वो कुछ चाय ऑर्डर की अपने स्टूडेंट्स के लिए। वो चाय जो थी उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम थी, उसमें से कुछ जो थे वो बड़े कोई हाई फाई टाइप की कप्स में थे और कुछ जो थे वो एक नॉर्मल कप्स में थे, मतलब कोई से आप बहुत ही कोई लो रेंज कप्स नहीं कहेंगे बट नॉर्मल कप्स में थे। तो उन्होंने देखा कि जो बड़े हसीन और खूबसूरत वाले कप थे वो सब ने उठा लिए और फिर सब वेट करने लगे कि मज़ीद इन कपों में चाय आए और दूसरे वाले। तो उन्होंने उस पर उन टीचर ने ये कहा कि एक्चुअली हम इसलिए परेशानी में क्योंकि हम इन खूबसूरत कपों के पीछे भाग रहे हैं,
चाय ही तो पीनी है, हम इस सिंपल कप में भी पी सकते हैं, लेकिन एज सच के हम उन खूबसूरत कपों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी परेशानी में। बिल्कुल। पहले की जो बात ये कर रही थी वो ये कर रही थी कि जो पहले जो लोग थे वो एफर्ट ज़रूर करते थे। अब ये कि उसमें ये भी नहीं कि आप एफर्ट ही करना छोड़ दें, नहीं, क्या मैं उसमें भी मैं ज़्यादा समझता हूँ earn कर बड़ों की भी उससे ज्यादा सकता? करती है। आप ये देखें यार, आपने दादी की बात करी, आजकल के बच्चे कौन सोशलाइज करता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को? ग्रैंड पेरेंट्स को क्या होता है, अगर 10,000 का मोबाइल छिन जाएगा वो 25,000 में पकड़ा देंगे, नया ले लो जाके, वो तो खुद स्पॉइल कर रहे हैं ना। और हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे बच्चों में अब जो नया ट्रेंड है ना, वो बच्चों में एक माइंडसेट बन गया है कि यार हमारे पेरेंट्स आर टू आउटडेटेड। आई मीन उनका अलग टाइम था, हमारा अलग टाइम था, वी कैन नॉट मैच देम, बट देयर इज अ लॉट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम। लेकिन ये उनकी ग्रूमिंग है ना, जैसे उन्होंने अपने बच्चों की ग्रूमिंग की है। एग्जैक्टली। बच्चे अगर बाहर जाके दे आर टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो वो उनका घर का माहौल रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज़ उनके घर के माहौल में दे हैव हर्ड द पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट। क्योंकि आयशा अगर आप पहले के बड़ों को देखें, उनमें जो एक डिसेंटनेस थी, एक सोबरनेस था। आप बड़ों के जब बड़ों से मिलते थे तो आपको लगता था ये बड़े हैं, आप उनकी एक रिस्पेक्ट करते थे। स्कूल्स में आ गया है, मैं बताता हूँ, मेरे कजिन्स डिफेंस के स्कूल में पढ़ते, नाम नहीं लेता। स्कूल में हमारा सिस्टम ये था कि जब एडमिशन लेने गई तो पहली प्रायोरिटी उन्होंने चेक करी कि आप कहाँ से आती हैं। मेरी मामा से पूछा तो उन्होंने कहा मैं डिफेंस में रहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि खाली डिफेंस के बच्चों को कैटर करते हैं। ना नॉर्थ के आ सकते हैं वहाँ से बच्चे, ना गुलशन के आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की लोकेलिटी में रहने वाले आएंगे, और वहाँ वैन्स नहीं होती, यू हैव टू हैव योर प्राइवेट कार। तो वही तो मैं कह रही हूँ, दिस इज लाइक अ ट्रेंड इन अ सोसाइटी। ये सिर्फ एक घर या एक इंडिविजुअल से नहीं है, ये हर इंस्टीट्यूशन में आपको ये दिखावा मिलेगा। हमारे यहाँ ठीक है, आपको ये दिखावे मिलेंगे, बी इट एन ऑफिस, बी इट अ स्कूल। टीचर्स में आप देखें इतना ज्यादा कंपटीशन, फलानी उस डिजाइनर का ड्रेस पहन के आएगी, मुझे तो ये बनाना ही है। अगर कोई ऐसे सिंपल सा पहन के आ जाएगी तो वो उसको इतना बिलिटल करेंगे कि वो बेचारी थोड़ी उसमें चली जाएगी, डिप्रेशन में। बाकी में मटेरियलिस्टिक अगर आपको देखना तो ये आप लॉन के कपड़ों से देख लें यार। Exactly. इतने मतलब इतने डिजाइनर्स आ गए हैं, और हर औरत के पास हर डिजाइनर का एक सूट होना जरूरी है, बिकॉज उसने बाहर जाना है और लोगों को दिखाना है बैठ के। उनकी सैलरीज देखें कोई इतनी ज्यादा नहीं होती है। कुछ खवातीन जो है इसी वजह से अपने हस्बैंड्स को बहुत प्रेशराइज करती हैं कि भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि जब मैं गैदरिंग में जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही बात मैं कह रही थी कि अगर यही चीज़ आप हम अपनी मदर्स को भी देख लें, बहुत नानी दादी के वो नहीं जाएं, हमारी अपनी मदर्स को देख लें, तो वो चीज़ और वो चीज़ जो उनमें एक सोबरनेस थी, वो जो इम्पैक्ट डालते थे बच्चों पे, आजकल के बड़े जो है ना बहुत से वो नहीं डालते। उसमें डिफरेंस शायद ये भी है कि दे हैव अर्नड इट, यू नो, दे हैव अर्नड दैट लिविंग, जो उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, और उनको हर चीज की इंपॉर्टेंस पता है, और फैसल आप अभी भी अगर उन लोगों से मिले जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया होता है, वो आपको सिंपल ही नजर आए। नहीं देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री करता हूँ। अगर आप ये देखें, जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, आप भी तो जॉब कर रही हैं ना, आप भी तो पैसा बना रही हैं, यू आर वर्किंग हार्ड एंड ऑल दैट, आपके पास पैसा है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली योर स्टाइल बी मोर लेविश देन योर पेरेंट्स, वो हो सकता हो, लेकिन ये नहीं कि कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा तो पैसा नहीं कमा। लोग काम कर रहे, पैसा कमा रहे हैं। भाई आप किसी की तनख्वाह 5 लाख है, तो क्या करे भाई? नहीं, वही बात हम कह रहे हैं, वही ना, हार्ड वर्किंग वो पैसे कमाएगा, you would know the importance of that money। नहीं, इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, ठीक है ना। एक तो ये कि आप पैसा नहीं ले रहे हो। जो मैं बात बोलना चाह रही थी कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने मेहनत की है, so they know the importance of the money that they earn। वो ठीक है। देखिए आयशा का पॉइंट, you and I will not have until unless you go out in the field and you start earning that। वो मैं कह रही नहीं, देखे ना, एक तो बात है कि चलें, तो अगर मैं अपने पर लूँ, मैं भी एम्प्लॉयड नहीं हूँ, ठीक है, लाइक टॉक अबाउट एम्प्लॉयड पीपल, जो यंग लोग हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में आते हैं, लेट्स से 23-26 की उम्र में आते हैं, डेफिनेटली उनकी अगर 50,000-60,000 सैलरी है, तो उनकी स्पेंडिंग डेफिनेटली अगर उनके माँ बाप से ज्यादा होगी, लेविशली होगी, ठीक है ना, होगी वो तो। लेकिन नहीं देखिए उस पे तो आपके माँ बाप, लेकिन हमारे पॉइंट क्या है कि आप नीचा किसी को ना दिखाएं, नीचा नहीं दिखाएं किसी को, कम मतलब अगर मेरा बच्चा, अगर मैं जो है 50,000 कमाती हूँ और मेरा बच्चे का कोई फ्रेंड है जिसका बाप 5 लाख रुपए कमाता है, तो यकीनन वो अपने बच्चे को जो कुछ दे सकता है, शायद वो मैं नहीं दे सकती हूँ। हमारी सोसाइटी में यही चीज है, एंड आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर एल्स। अगर आप You're talking about डिफेंस स्कूल, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में भी चले जाएं, you would see कि बच्चे are being classified according to the status that they come from। बिल्कुल होता है। जो elite क्लास के होते हैं उनका एक अलग ग्रुप है, जो थोड़े से मीडियोकर होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, जो लोग में होता है, आप डिफेंस का नाम ले लो, अब ये चीज इतनी एक्सपेंड हो गई है आयशा कि अब ये चीज इस लेवल तक आ गई है
कि प्रपोजल जो प्रपोज करते हैं लड़कियों Exactly, ये बड़ा को, मसला उसमें भी क्या है, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमें यहीं की लड़की चाहिए। आप ये नहीं देखते कि शायद हो सकता है जो दूसरी लड़की है, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है आयशा कि अगर आप गुलशन में रहते हैं, लॉट में भी देखा है कि लड़कियां या जो अगर लड़कियों वालों को लड़का ढूंढना है तो वो डिफेंस के घराने में ढूंढेंगे, या अगर डिफेंस लड़कों को ढूंढना है तो वो भी डिफेंस के घराने में ढूंढेंगे, मतलब बाकी तो इलाके में कचरा रहता है। ऐसा नहीं है, बाहर भी अगर आप जाएं तो बाहर एरियाज में भी निकलें तो वहाँ भी लोगों के बड़े अच्छे लाइफस्टाइल हैं, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई डिफेंस में रहता है तो वही अमीर है, कि बाहर कहीं आपको अमीर लोग नहीं मिलेंगे। हुई ना डिफेंस और गुलशन और नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो अगर मैं ये बात भी कह करती हूँ कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलशन जो है कराची का पहले का टाइम का एलीट क्लास माना जाता था, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टेट मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑल बिजनेस। हालांकि जब टीवी पे न्यूज़ आती तो बोलते हैं क्लिफ्टन और डिफेंस के पोश इलाके। सो आई गेस हाँ, ये सेग्रीगेशन हमने खुद भी कर दी है। और दिखावे की अगर बात है तो आप शादियों में भी देखना, अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते, आप कोई उधार लोगे डेट में रहोगे पूरी जिंदगी, मतलब अम्मा अब्बा डेट के अंदर घुस जाए कर्जा दे देकर पागल हो जाए, लेकिन उन्होंने क्योंकि सोसाइटी में अपना एक रुतबा दिखाना है कि हमारा ये कैलिबर था कि हम इस लेवल पे शादी इवन एक दफा इस पे मैं एक हदीस भी सुना देती हूँ कि एक दफा हुजूर सल्लम ने कहा कि जिस इंसान के दिल में जरा बराबर भी गुरूर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो उस पर साहबियों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर कोई अपने लिए अच्छे कपड़े लेना चाहता है, अपने शूज अच्छे लेना चाहता है, अपने आप को अच्छा रखना चाहता है, तो क्या ये भी मतलब गुरूर के उसमें आता है? तो हुजूर ने कहा नहीं, अल्लाह ताला जमील है, वो खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन अपने आप से किसी को नीचा समझना या कमतर समझना, ये अगर मैं अपने बच्चे को ये कहूँगी कि बेटा तुम ये पास, तुम्हारे पास वो ड्रेस है उसके पास नहीं, तो मुझसे अपनी चीज़ शेयर कर लो, अगर मैं उससे ये कहूँगी कि नहीं उसके पास नहीं जाओ क्योंकि वो नहीं है, इस बच्चे के साथ खेलो, तो वो डीप डाउन वही चीज़। और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेज की तरह होते हैं, आप जो उनके दिमाग पे लिखना शुरू कर दें वो कर दें। बिसाइड दैट, अब बच्चों को बिठाकर आप किसी की भी, चलें ठीक है, कोई किसी का आपको पता है कि भाई वो नहीं, उनकी इनकम नहीं है, उनका लाइफस्टाइल छोटा है, तो उनके सामने बिठाएंगे, हाँ वो क्या करेंगे, बिल्कुल है क्या। अगर आप किसी दावत में अगर उनको बुलाने के लिए रेकमेंड करेंगे ना बच्चा कि मैं अम्मी फलाने को बुलाने, छोड़ो कोई जरूरत नहीं। तो ये और आई थिंक हमें फिर हम एल्डर्स को भी अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, पहले हमें खुद लर्न करना चाहिए। हाँ, जो हम कहते हैं ना अब जनरेशन पहले जनरेशन, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे जो हैं दे आर लुकिंग एट यू, दे आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वो हाथ आप कैसे हिला रहे हैं, उससे आप क्या बातें करें, बच्चे भी वही बातें करें, आपका क्या माइंडसेट है इवेंचुअली आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो रहा है। सो लेट्स बी वेरी केयरफुल। ये जो ट्रेंड है हमारे दिखावे का और जो सिंप्लिसिटी हमारे यहाँ जो ख़त्म हो रही है, इसके जो मुझे आगे कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट हम अभी से ही देखना स्टार्ट कर दें तो आपको शायद रिजल्ट सामने नज़र आ गए। सिर्फ एक पर्टिकुलर घर या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है, पूरी सोसाइटी में ये जो मैं इसको कहूँगी एक डिजीज़ है जो फैल चुकी है। तो लेट्स ट्राई एंड ओवरकम दैट। और आपके फीडबैक्स कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हम कोई टॉपिक कवर करें तो प्लीज़ शेयर विद अस ऑन आवर वेबसाइट and on our Facebook page. Till then, take care. Allah Hafiz.